हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है असमानता। अरे ये क्या आरोही, तुम फिर मोबाइल लेकर बैठ गई? शाम की दिया बाती की या बस फिर फ़ोन पर बतिया रही थी अपनी माँ से? मैं 2 घड़ी के लिए घर से बाहर चली जाऊँ तो तुम अपने रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाती रहती हो। आरोही की साथ सुधा जी की जुबान से बिजली गिर रही थी। फ़ोन रखते ही आरोही के दिमाग में उलझन हो गई थी। उसकी माँ दबी आवाज़ में आरोही से फ़ोन पर कह रही थी, देखो ना आरोही, 3 दिन से बुखार है तेरे पापा को, उतर नहीं रहा। थोड़ी थोड़ी देर में इनको इतनी घबराहट होती है कि पूछो मत। तुझसे बात करना चाहते थे इसलिए फ़ोन मिला दिया। सौरभ ले गया था पापा को हॉस्पिटल, कल तक देख लेते हैं, नहीं तो दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। आप भी हद करती हो मम्मी, पहले क्यों नहीं बताया? 2 घंटे की दूरी पर तो हूँ मैं कल ही निकलती हूँ। आरोही बोली, नहीं बेटा, आने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम जानते नहीं कि तेरी सास को तेरा मायके फ़ोन करना या मायके जाना पसंद नहीं है? बेवजह तेरे घर में तनाव हो जाएगा, माँ ने कहा। आरोही ने 2 मिनट अपनी माँ से बात कर फ़ोन रखा ही था कि उसकी सास सुधा जी का घर में प्रवेश होता है और फिर उनके प्रवचन शुरू हो जाते हैं। आरोही कहना चाहती थी, क्या वह दुख तकलीफ में अपने मायके बालों का सहारा नहीं बन सकती? क्या फ़ोन पर भी हालचाल नहीं पूछ सकती? लेकिन संस्कार बस सामने कुछ ना बोल पाती थी। तभी सासू माँ का फ़ोन घनघनाया। उधर से उनकी बेटी यानी आरोही की नंद जया का फ़ोन था। आरोही ने घड़ी की तरफ देखा, पूरे 40 मिनट हो गए थे उसकी सास को अपनी बेटी से बात करते करते। यह कोई आज की बात नहीं थी। हर रोज़ यूं ही बातों का सिलसिला चालू रहता। सारे रिश्तेदारों की खबर एक दूसरे को देती रहती। सुधा जी ने अपनी बिटिया से बात करके फ़ोन रखा। मन बहुत भारी हो गया। बेचारी बहुत थक जाती है, ऑफिस का काम कर, घर का काम। उसकी सास भी बैठे बैठे ऑर्डर दे जाती है। सबसे आखिर में बेचारी खाना खा पाती है। सुबह 5 बजे उठती है, रात के 12 बजे जाते हैं काम करते करते। सुबह 5 बजे उठना होता है, ऑफिस जाना, आकर घर के काम, देर रात तक जागना। उसकी सास को समझ नहीं आता कि वह भी इंसान है, मशीन नहीं। भूख बर्दाश्त करो और सबसे आखिर में खाओ। जरा भी दया माया नहीं है उसकी सास में। सुधा जी ने अपने पति आलोक जी से कहा, अब तुम बताओ, क्या तुम में है अपनी बहू के प्रति दया माया ममता? तुमने तो अपनी बेटी का चेहरा 4 महीने से नहीं देखा और उदास हो रही हो, जबकि रोज़ घंटा भर उससे फ़ोन पर बात करती हो। तो सोचो, बहू तो साल 1.5 साल से मायके नहीं गई। क्या उसके माँ बाप उसको देखने के लिए नहीं तड़पते होंगे? हमारी बेटी तो ससुराल में रहकर भी फुर्सत से तुमसे अपने दिल की हर बात कहती है। तुम्हारे डर से बहू 2 मिनट भी अपने पीहर बात नहीं कर पाती। हमारी बेटी की तरह बहू को भी घर स्कूल के काम, हमारी जिम्मेदारी सब देखना पड़ता है। अरे ये कैसा नियम बना रखा है कि जब तक हमारा बेटा रोहन घर नहीं आ जाता, खाना नहीं खा लेता। बहू खाना नहीं खा सकती, चाहे रात के 11 बजे हों। यदि घर के बाकी लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं होती तो बहू कैसे भूखी रह सकती है? एक बार बहू को बेटी की नज़र से देखो तो सही, उसमें तुम्हें हमारी बेटी जया दिखाई देगी। सुधा, छोटी छोटी बातों को समझो और प्यार की खुशबू से घर को महकाओ, आलोक जी ने अपनी पत्नी को समझाया। सुधा जी आरोही को आवाज़ देती हैं, आरोही आरोही। कोई जवाब नहीं आया तो सुधा जी उसके कमरे में झांक कर देखा तो आरोही स्कूल का काम करते करते सो गई थी। सुबह 5 बजे से वो उठी जो थी। सुधा जी को अपनी बेटी की हालत याद आ गई। सुधा जी आरोही को जगाती हुई कहती हैं, आरोही उठो, चलो खाना खा लो। अरे सॉरी मम्मी जी, पता नहीं कब आँख लग गई। मैं अभी आप लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। और रोहन आ गए क्या? आरोही बोली, रोहन को आते आते देर हो जाएगी, उसका फ़ोन आया था। मैं और तुम्हारे पापा जी तो खाना खा चुके हैं। कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी खाना खा लिया करना, तुम्हें जल्दी उठना रहता है ना।
और हाँ, कल हम सब चलेंगे तुम्हारे पापा जी की तबीयत देखने। 2 घंटे का ही तो सफ़र है। तुम चाहो तो उनके पास 2-4 दिन रुक लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। चलो अब आओ जल्दी, मैं तुम्हारी खाने की थाली परोसती हूँ। इतना कहकर सुधा जी ने किचन का रुख किया, क्योंकि वह बहू के सामने आंसू नहीं बहाना चाहती थी। आरोही उन्हें आश्चर्य मिश्रित भाव से देखती रह गई।